जेएनके की बेटी को बचाओ, सुपरवाइजर जेएनके की बेटी को बचाओ, सुपरवाइजर। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपक सिंह, दैनिक हिट समाचार से। जेएनके की बेटी को सुपरवाइजर पोस्ट के लिए जो न्यूज पहले भी हमने फ्लैश की थी, हमने बताया था कि कुछ लड़कियां जो हैं वो परेशान हैं और कह रही हैं कि इस पोस्ट के लिए जो एग्जाम 23 जून को होने वाला है उसको पोस्टपोन किया जाए। और इन्होंने वजह बताई थी कि समय इनको कम दिया गया है। मार्च में एक विंडो ओपन करके वापस से फॉर्म लिए गए थे जेकेएसएसबी की तरफ से, लेकिन उसके बाद इनको समय नहीं मिला। 3 महीने काफी कम समय है, और लेकिन ये जो समय उनको मिला है, ये कह रही थी कि वो समय प्रॉपर नहीं है, हमें और समय चाहिए। 1 महीने के लिए पोस्टपोन किया जाए एग्जाम को, लेकिन ये एग्जाम पोस्टपोन नहीं किया जा रहा है। और अब दिन जो है वो थोड़े ही रह गए हैं, और अब यहाँ पे ये प्रदर्शन कर रही हैं। कौन बोलेगा? क्या नाम है आपका? मानकोर। अच्छा, मुझे बताओ क्यों प्रदर्शन कर रहे हैं आप? सर, हम लास्ट 15 से 20 डेज में रिक्वेस्ट कर रहे हैं गवर्नमेंट से कि हमारी कुछ डिमांड्स हैं उसको पूरा किया जाए। सबसे पहली डिमांड हमारी यही है कि हमारा एक ही टाइम पे 2 एग्जाम्स कंडक्ट हुए जा रहे हैं, एक सेंट्रल लेवल पे, एक स्टेट लेवल पे। हम सेंट्रल लेवल पे कैसे जाएं? हम ये रिक्वेस्ट कर करके अब बहुत थक गए हैं, बहुत ज्यादा थक गए हुए हैं। हमें कहीं से भी कोई भी होप नहीं दिख रही है। हम यही रिक्वेस्ट बार बार कर रहे हैं। दूसरी बात, अगर जेकेएसएसबी को अपना करवाना है एग्जाम कंडक्ट 23 को, तो 23 ही क्यों? इन्होंने मार्च में अपना जो विंडो था फॉर्म फिल करने का फिर से खोला, ऐसा क्यों? ये बोल रहे हैं हमारे कुछ लूप होल थे, वो करने थे ना, ठीक। वो फॉर्म फिल क्यों करवाया आपने? बाकी फॉर्म फिल नहीं हो पाए थे, जो हमारी बातचीत हुई है। बेशक नहीं हो पाए थे। अगर आप अपनी तरफ से देख रहे हो लड़कियों के कि उनके फॉर्म फिल नहीं कर पाए, तो ये हमारी डिमांड जेन्युइन नहीं है। हम जेन्युइन डिमांड नहीं कर रहे हैं। वहां पे उन्होंने देख लिया कि जेके जो वेलफेयर जो लड़कियां हैं वो नहीं है इस चीज के लिए, या वो फॉर्म नहीं फिल कर पाए, उनके लिए उन्होंने फिर से अपनी साइट खोली। तो यहाँ पे जो हम बिल्कुल जस्टिसेबल बात लेके आए हैं कि हमारा 2 टाइम पे एक एग्जाम है, ये इनको सुनाई नहीं दे रहा है। नहीं, मुझे लगता है ये अभी अभी बात आई है कि एक ही समय पर 2 एग्जाम। इससे पहले ये बात नहीं थी। ये अभी कोई बात नहीं आई है। मैं बता देता हूँ। पहले तो ये बात हो रही थी कि समय कम दिया गया, 3 महीने बहुत कम समय है, क्योंकि मार्च को विंडो ओपन करके फॉर्म लिए गए। सर, दैट इज वन ऑफ द रीजन। हम उसको कंसिडर नहीं कर रहे हैं। इट्स ओके। ये भी इंजस्टिस है, बट हम ये इसकी अपील नहीं कर रहे हैं। हम इसकी अपील नहीं कर रहे हैं कि हमें रिवीजन का टाइम दिया जाए। हम सिर्फ ये बोल रहे हैं हम एक टाइम पे 2 जगह नहीं जा पाएंगे, पहली बात। दूसरी बात, अगर इनको यही कुछ करना था, 12 और 13 को इन्होंने अपनी साइट ओपन की और हमारे एडमिट कार्ड्स निकले। ऐसा कैसे हुआ? नीट के एग्जाम में भी ऐसा ही हुआ था। कितना कुछ स्कैम चला वहां पे। अगर सेंट्रल लेवल पे स्कैम चल सकता है, क्या स्टेट लेवल पे नहीं चल सकता है? हमारे साथ इनजस्टिस हो रहा है। हमने फॉर्म फिल किया है, 1000 हमने इंटरव्यू दिया, हमें ऊपर से हाई लेवल से कोई अप्रोच नहीं आ रही है। क्यों? कहीं से तो अप्रोच आए ना। ये बोलते हैं लाडली बेटी, लाडलियां बेटियां यहाँ बैठी हुई हैं इतने टेम्परेचर में, कहाँ पे है? कोई आया हमसे पूछने, हमारा दुख पूछने कोई आया? ये बोलते हैं नहीं जी, बच्चे जो है सीरियस नहीं है। आप आइए, हमसे पूछ लीजिए सिलेबस का, हमारा सिलेबस रेडी है। हम लेकर आए हैं, हम अपनी नोटबुक्स दिखाएंगे। क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम सोनिया। अच्छा, बताएं। जी, मैं ये बोलना चाहती हूँ कि हम जेकेएसएसबी ऑफिस गए थे। उन्होंने हमें बोला 1 मंथ इज इनफ फॉर प्रिपरेशन। हम ये हमें चेयरमैन सर ने, सेक्रेटरी चेयरमैन सर ने बोला है। वो खुद केएस ऑफिसर है। वो हमें ये बताएं कि क्या जब वो केएस ऑफिसर लगे थे वो 1 मंथ प्रिपरेशन करके लगे थे। सेकंड थिंग ये है कि जिन्होंने मार्च में फॉर्म फिल किया है, उन्होंने सर ने बोला कि हम 2000 लड़कियों के लिए पोस्टपोन नहीं करेंगे। फिर आपने उन 2000 लड़कियों के लिए साइट क्यों ओपन की? उनके जो 10 लाख रुपए आपके पास आया है वो कहाँ जा रहा है? अच्छा, एक फॉर्म फिल करने के कितने पैसे? 450 समथिंग थे, और जो हमने साइबर कैफे वाले को दिए वो बात अलग है। 450 था। 100, 150 अलग अलग रेट्स हैं। हम दे रहे हैं ना। अप्रोक्सीमेटली देखा जाए तो 10 लाख रुपए उनके पास गया है। आर्टिकल 14 कहाँ जा रहा है, मुझे ये बताइए। ये स्कैम है। आई रिक्वेस्ट टू ऑल, प्लीज आके हमें सपोर्ट कीजिए। ये इनजस्टिस हो रहा है हमारे साथ। हम जम्मू की बेटियां हैं। हम रिक्वेस्ट, मेरे पास अभी जम्मू एंड कश्मीर की, सॉरी, मैं अंदर से टूट चुकी हूँ बोल बोल के। प्लीज प्लीज प्लीज, हम्बल रिक्वेस्ट है सबसे, हमारे साथ आइए। इस बात
हमारे साथ आइए, प्लीज और आइए। हमारे सभी एस्पिरेंट्स से ये रिक्वेस्ट है कि सब हमें जहाँ तक मेरे दोस्त हैं, जितने लोग हैं, 90% लोगों की प्रिपरेशन अभी नहीं है, क्योंकि उनकी सिलेबस बहुत ज्यादा वास्ट है। हमारे सारे एस्पिरेंट्स ये हम एक टाइम पे रिक्वेस्ट है कि वो छह ही दिन सारे बच गए, 6 दिन। हमारे सारे एस्पिरेंट्स से ये रिक्वेस्ट है कि वो हरि सिंह पार्क में हमारे साथ यहाँ पे आगे हमें ज्वाइन करें। बताइए, हम इग्नो का प्रिपेयर करें, हम नवोदय विद्यालय का फॉर्म्स का जो अलग से सिलेबस होता है वो फिल करें, हम नेट के पेपर का सिलेबस पढ़ें, हम सुपरवाइजर का पढ़े। सुपरवाइजर का तो सबसे अलग है, वो तो डिफरेंट फील्ड आ जाती है। अगर हम इस पेपर में अपेयर नहीं होते हैं तो हमने जैन से लेके जून तक जो प्रिपरेशन किया वो कहाँ है? वो प्रिपरेशन किसी भी और एग्जाम में यूज नहीं है। हमें नॉन सीरियस कैंडिडेट बोल रहे हैं। हमें ये बोल रहे हैं सर, हम non-serious। हमें यही तो दुख है, हमने मेहनत की है, हम नहीं दे पा रहे हैं पेपर, 2 जगह अपेयर नहीं हो पाएंगे। सर, किसी के लिए एग्जाम बहुत जरूरी भी हो सकता है, क्यों हमें इतना लाइटली ले रहे हैं? किसी की नीड हो सकती है एग्जाम, मेहनत की है जो एसएसबी ने कैलेंडर निकाला था, फॉर्म फिल होते ही बताते हैं हमें आपका भाई इस डेट को आपका है, हम प्रिपेयर रहते हैं। हम फिर ये चीज, अगर वो हमें मार्च में भी बता देते कि उन्होंने 23 जून को पेपर लेना, तो हम नहीं फॉर्म फिल करते। अगर इतना वास्ट सिलेबस उन्होंने रखना था और इतना कम टाइम रखना था तो। आपका क्या नाम? जी, मेरा नाम अनीता है। तो देखिए, यहाँ पे बहुत सारे राइट्स की वायलेशन हो रही है। जैसे हमें फंडामेंटल राइट्स दिए जाते हैं, राइट टू अपॉर्चुनिटी, राइट टू लिव विद डिग्निटी। वो डिग्निटी भी कहीं नहीं, और अपॉर्चुनिटी का तो बिल्कुल खत्म ही हो रही है, क्योंकि एक दिन में इतने एग्जाम्स आ रहे हैं और सिर्फ एक स्ट्रेस फ्री एनवायरनमेंट चाहता है बच्चा कि एग्जाम देने के लिए उसे सिर्फ स्ट्रेस फ्री एनवायरनमेंट चाहिए। इतना स्ट्रेस है नेशनल लेवल एग्जाम के साथ, तो हम उसको कुछ नहीं कर सकते। हम यूटी को ही बता सकते हैं, स्टेट को ही बता सकते हैं। जैसे भी पार्लियामेंट और अगर स्टेट के बीच में किसी भी डिसीजन को लेके टसल होता है तो उसमें पार्लियामेंट की ही जीत होती है, ऐसे तो कॉन्स्टिट्यूशन में भी लिखा गया है। तो अगर जो सेंट्रल लेवल के एग्जाम है उसको हम कुछ नहीं बोल सकते, उसमें हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन स्टेट लेवल पर हमारा ये था कि एक स्ट्रेस फ्री एनवायरनमेंट चाहिए। हाँ, तो सेंटर से, और अभी तक दुख की बात ये है कि कोई भी नहीं आया। मतलब लीडर होते हैं ना, वो कोई नहीं आया। जो पॉलिटिकल लीडर वोट्स के लिए हर जगह जाते हैं। मिले थे आप उनसे? मिले थे। क्या बोला उन्होंने? उन्होंने बोला कि 40 एंड 50 गर्ल्स का होगा, अगर इग्नो का होगा, बाकी का हम कोई 1 लाख एंड 40,000 कैंडिडेट्स होंगे तो हम उनका थोड़ी करेंगे। लेकिन उनको ये भी समझना चाहिए कि एक अगर एक जो लीडर होता है वो बहुत सारे मासेस को रिप्रेजेंट कर सकता है, तो क्या गर्ल रिप्रेजेंट नहीं कर सकती है क्या? बहुत सारी औरतों की, मतलब जो लड़कियां हैं अब जिनकी शादी हो गई, उनकी डिलीवरी होने को है, वो क्या यहाँ पे आएंगी? प्रधानमंत्री जी ने बहुत सारी स्कीम्स निकाली हैं, वो क्या सिर्फ प्रेग्नेंट लेडीज के लिए निकाली हैं आज तक कि 6-6 हजार 5-5 हजार उनके पास जाएगा? वुमेन चेयरमैन से मिले थे? हाँ सर, श्रीनगर की लड़कियां मिली थी चेयरमैन सर, अभी कश्मीर में। सर, हम JKSSB ऑफिस गए थे, वहाँ पर CS तो नहीं थे, बट अच्छा, आप भी थे वहाँ पे? हाँ जी सर, हम गए थे। पहले तो हमें वहाँ पर अलो नहीं किया जाता है, उसके बाद हमें अलो किया। मैं अकेली लड़की जब अंदर गई, मैंने सर से बात की, मैंने उनसे रिक्वेस्ट की कि सर हमारे पास रीजंस है, आप एक एक करके सुन लीजिए। जब मैंने उनसे बात की, उन्होंने कहा कि नो, ये तो नॉन सीरियस कैंडिडेट्स के इश्यूज हैं। अगर हम नॉन सीरियस कैंडिडेट्स होते, क्या हम इस पोस्ट के लिए यहाँ पर रिक्वेस्ट कर रहे होते कि हमें आप थोड़ा टाइम दे दीजिए ताकि हम अपने साथ जस्टिस कर सके और हम एग्जाम में अपेयर हो सके? अगर हम नॉन सीरियस कैंडिडेट्स होते, आज हमारी ईद है, लोग ईद मना रहे हैं, हम यहाँ पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। अगर हम नॉन सीरियस कैंडिडेट्स हैं तो हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं? हमें तो इस टाइम बोटियां खानी चाहिए थी अपने अपने घरों में बैठ के, हम सेलिब्रेट कर रहे होते ना, हम सबके सब अपने घर गए होते। वो पुंछ की, ये राजौरी की, मैं कश्मीर की, हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं? ये क्वेश्चन है। उसके बाद वो बोल रहे हैं लड़कियां अगर चाहती है पोस्टपोन हो, बाहर निकलो, प्रोटेस्ट करो। मतलब वो हमें बोल रहे हैं आप लोग प्रोटेस्ट करो तभी होगा, नहीं तो हम आवाज नहीं सुनेंगे। मतलब अब आप प्रोटेस्ट कर भी रहे हैं तो उसके बाद आपको लगता है? उसके बाद भी हमारी सर आवाज नहीं सुनी जा रही है। इनफैक्ट कोई नहीं सुन रहा है। हमारे सोशल सर्वेंट्स हैं, ये सिविल सर्वेंट्स हैं, ये किस लिए है? हम लोगों की आवाज सुनने के लिए। ये हमारी आवाज को ऐसे निगलेक्ट करे जैसे कि हम एग्जिस्ट ही नहीं करते। जैसे जम्मू एंड कश्मीर में आवाज, औरतों की आवाज की कोई कदर ही नहीं है, कोई वैल्यू ही नहीं है। हम बोल रहे हैं कि हमारी जरूरत है, हमें इस जॉब की जरूरत है। आप बताएं मुझे, जो थाउजेंड्स ऑफ लड़कियां सफर कर रही हैं, उनके साथ पीछे उनकी 1000 फैमिली सफर करेंगी और वो करते रहेंगे। इस टाइम कितनी लड़कियां जिनके पास लास्ट अपॉर्चुनिटी है, कितनी लड़कियों की शादियां हो चुकी हैं, कितनी लड़कियों की शादियां होने वाली हैं, उनके पास ही लास्ट चांस है। उसके बाद शायद उनकी उम्र भी निकल जाएगी। कितनी लड़कियां हैं? हमें, अगर हम बोल रहे हैं क्या जरूरत है इनको 23 को ही ये एग्जाम करना है। कितनी पोस्टें हैं इसके लिए? सर पहले तो आई थी 201, उसके बाद 186 हो गई।
और हाँ, जब उसके बाद ये पोस्ट कम हुई है, बट अभी हमें तो खैर अपनी अपनी सीट 186 पोस्ट के लिए कितने फॉर्म लगे हैं? सर 1,40,000 तो ऐसे रिकॉर्ड्स में आया है उनके अकॉर्डिंग, उन्होंने ऑफिशियल रिकॉर्ड्स में बोला 1,40,000। 1,40,000 में से आप किसी भी सोशल मीडिया को ले लीजिए, किसी भी जगह वही जाएं, आप लोग जाएं, आप चेक कीजिए अगर कहीं पर भी पोस्टपोन की बात हुई है, कितने लोग खुद बोल रहे हैं कि पोस्टपोन होना चाहिए। मेजॉरिटी पे गवर्नमेंट इनकी बन सकती है, मेजॉरिटी में सरकार बन सकती है, लेकिन मेजॉरिटी में लड़कियों की आवाज नहीं सुनी जा रही है। और मेरा ना ये क्वेश्चन इस टाइम सबसे है, JKSSB वालों से है, एस्पिरेंट से है, मीडिया से है, पॉलिटिकल से है, हर एक किससे है कि अगर आपको जब वोट चाहिए होता है तब आपको हर कोई चाहिए, तब जेंडर डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, आपको वोट चाहिए। पॉलिटिशियंस आते हैं हमारे पास वोट लेने के लिए, हम तब धूप में खड़े रहते हैं, हमें तो ऑफर तक किया जाता है पानी पी लो, आप लोग वोट करें हमारे लिए, तब हमारे वोट्स की कदर, तब इंसानों की तब आदमी औरत नहीं देखा जाता है। इस टाइम अगर हम सिर्फ लड़कियां यहाँ पर प्रोटेस्ट करिए तो हमारे पास कोई नहीं आ रहा है, कोई हायर अथॉरिटी नहीं, कोई ऑफिशियल नहीं, कोई भी नहीं आ रहा है। क्यों? अगर हमारी बात क्यों? ना सुनी गई, हम जो ये हम हंगर स्ट्राइक अब करने वाले हैं, और हम यहाँ पर हंगर स्ट्राइक तब तक करते रहेंगे जब तक हमारी आवाज नहीं सुनी जाएगी। हम कल से यहाँ पर हैं और हम लड़ते रहेंगे, क्योंकि ये गलत है, बहुत गलत। पहले इन्होंने रिजर्वेशन का कर दिया, हम जो जनरल कैटेगरी वालों को हमें वहां से भी डिस्क्रिमिनेट कर दिया गया, हमें इतने नीचे लाया गया, फिर भी हम उस पॉइंट को कोई बात नहीं इग्नोर करें, चलो ठीक है कोई बात नहीं, हम स्ट्रगल करेंगे, 10% कर रहे थे 20 करेंगे, 20 कर रहे थे 40% करेंगे, हमें इतना इन स्ट्रगल में नीचे लाए। अब ठीक है हम स्ट्रगल भी करें, और उनके एग्जाम डेट्स इनकी वजह से ये खुद से शेड्यूल करेंगे। कितने एग्जाम्स है आप मुझे बताएं, कितने सारे एग्जाम्स है जिनके फॉर्म JKSSB ने फॉर्म निकाले हैं 2021 में, 2022 में, और आज तक इनके एग्जाम्स नहीं हुए। यही एग्जाम इन्होंने इतने जल्दी क्यों करवाना है? इनके अचानक से एडमिट कार्ड लीक होते हैं और ये फिर कहते हैं हमारी तो टेस्टिंग चल रही थी। इनका T20 का कौन सा मैच है जो टेस्टिंग इनकी चल रही है? एडमिट कार्ड लीक हो गए हैं? हाँ जी, हुए हैं। इनके एडमिट कार्ड कितने दिन पहले? कुछ दिन पहले इनके एडमिट कार्ड्स लीक हुए, जिसमें से कुछ लड़कियों की एडमिट कार्ड उन्होंने डाउनलोड किया, उसपे फोटो नहीं थी। फिर उन्होंने वो साइट बंद करके बोला, हमें एक नोटिस आया, बोला ये हम तो टेस्टिंग कर रहे थे। क्या एडमिट कार्ड्स की टेस्टिंग होती है? और आप मुझे बताएं, अगर एडमिट कार्ड्स इनके लीक हो सकते हैं, क्या पेपर लीक नहीं होगा? कैसे हम ट्रस्ट करें? एडमिट कार्ड नहीं निकाल रही है, पहले भी एडमिट कार्ड निकलता है, जब भी एडमिट कार्ड निकलता है सबसे पहले नोटिस आता है। इस बार नोटिस नहीं आया, लिंक पहले लीक हुआ, उसके बाद नोटिस आया, और उसके बाद उन्होंने बोला कि अब 16 से निकलेंगे। हम पागल नहीं है, हम इतने देर से। कितनी बच्चियां हैं जो ये चाहती हैं कि पोस्टपोन हो? सर एक वर्ड है जिसे कहते हैं मेजॉरिटी चाहती है, मेजॉरिटी। जिन्होंने दिसंबर में भी फॉर्म फिल किया था वो भी? दिसंबर में कोई फॉर्म फिल नहीं हुआ था, दिसंबर में हमें नोटिफिकेशन आई थी कि फॉर्म निकलने वाले हैं। फॉर्म कब फिल हुआ? सर जनवरी में हुए, उसके बाद मार्च में हुए। सर देखिए, मतलब जिन्होंने जनवरी में किया था वो भी चाहते हैं? हाँ जी सर, वो क्यों चाहते हैं? क्योंकि सर आप सिलेबस। सर मेरी बात सुनिए सर, एक मिनट। सर देखिए, एक बात तो है कि जो जनवरी में जिन्होंने एग्जाम फिल किया, किसी के एग्जाम क्लैश हो रहे हैं सर। उसके बाद जो प्रॉब्लम आ रही है मेन, सर जो 3 महीने वाले जो 2000 लड़कियां जिनको सिर्फ 3 महीने मिले, 3 महीने में 2.5 महीने बोल सकते हैं, तो मेन प्रॉब्लम वहां से आ रही है। ये ऐसा नहीं है कि जो 5 महीने वाले पहले बच्चे बोल रहे हैं, 3 महीने वाले बोल रहे हैं। सर हमने भरा है, हमने पहले, चलो हमने 6 महीने पहले फॉर्म भरा है सर, एग्जाम साथ में आ रहा है, हमने मेहनत की, हम मेहनत कहाँ छोड़े सर? वो कहीं तो हमें वो लगे मेहनत हमारी। बिल्कुल स्मिट्री के साथ नहीं चलती है। पुराने पेपर पेंडिंग थे, हम उसके लिए प्रिपेयर कर रहे थे। अब हर एक एग्जाम का सिलेबस लग होता है, हम एट ए टाइम मशीन तो है नहीं कि हर पेपर के लिए एक ही बार। जो हमें इसमें सिलेबस दिया गया सोशियोलॉजी सिलेबस, कॉलेज वाले वही सिलेबस कवर करने के लिए मिनिमम 3 साल लगाते हैं। और JKSSB हमसे चाहते हैं, हम फ्रेशर्स हैं, हमारी अभी ग्रेजुएशन हुई, और ये हमसे चाहते हैं कि हम 4 महीने में सोशियोलॉजी भी करें, हम GS भी करें। कितनी लड़कियां GS करती हैं आजकल? आप देखिए एक ट्रेंड चला है सबका, हमें आर्ट्स घर वाले लेने नहीं देते, क्योंकि हम तो, उनको लगता है कि हमारी बेटियां तो आगे चलकर कुछ भी कर लेंगे, क्योंकि सपोर्ट तो हमारे साथ है नहीं। मेडिकल ले लो, नॉन मेडिकल ले लो। ग्रेजुएशन के बाद हम इंडियन पॉलिटी भी पढ़े, हम हिस्ट्री भी पढ़े, हम जियोग्राफी भी पढ़े, हम सोशियोलॉजी, 60 मार्क्स का सोशियोलॉजी सिलेबस है हमारा, वो भी पढ़े। और बोलते हैं कि इतना टाइम सफिशिएंट है। आप किसी भी हायर अथॉरिटी से आप पूछ लें, जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं उनको प्रिपेयर करने के लिए हमें मिनिमम कितना टाइम चाहिए। बहुत सारी क्लास है, ये यहाँ पर मैं ये नहीं बोलूंगी कि एग्जाम हमें टाइम कम मिला, ये कोई रीजन नहीं है, ये भी एक रीजन है। एक रीजन ये भी है कि क्लैश हो रहा है कि बीच में और सारे पेपर्स आ रहे हैं। हमारे पास बहुत सारे रीजन है, आप एक रीजन को तो हमारा वैलिडेट करें, एक रीजन तो वैलिडेट करें। कहीं पर तो बोले कि हाँ बेटियां बोल रही हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, सिर्फ नारों में है।
वुमेन एम्पावरमेंट सिर्फ डॉक्यूमेंट्स में है, ग्राउंड लेवल पे क्या है सर, ये कह रहे हैं ये कि जो अभी हो रहा है हमारे साथ। इस मैटर में मैं आपको बता दूं कि हमारी शुरुआत से ही चेयरमैन से बात हो रही है, JKSSB के चेयरमैन। शुरुआत में उन्होंने कहा कि हमें लड़कियों की तरफ से रिप्रेजेंटेशन नहीं आ रही, और जो रिप्रेजेंटेशन आ रही है वो लड़कियां ये चाहती हैं कि एग्जाम जिस डेट को फाइनल हुए हैं उसी डेट को होने, यानी 23 जून को एग्जाम होने चाहिए। और उसके बाद उन्होंने एक और बात कही कि अगर लड़कियां ये चाहती हैं तो वो हमारे पास आए। मैं कश्मीर में हूं और वहां पर ये लड़कियां गई थी, जैसे इन्होंने बताया। और उसके बाद जैसे ये बता रही हैं कि चेयरमैन साहब ने ये कहा कि आप प्रदर्शन करो, तो अब ये प्रदर्शन भी कर रहे हैं। लेकिन आज जब बात हुई तो उन्होंने कहा कि ये एग्जाम पोस्टपोन नहीं होंगे, इनको पोस्टपोन नहीं किया जा सकता। लेकिन हमें लगता है कि अगर किसी एक के साथ भी अन्याय हो रहा है तो उसे अन्याय समझना चाहिए और उसको उसी तरह से डील करना चाहिए। इस खबर के ऊपर आप प्रतिक्रिया भी रखें और देखते रहें दैनिक हर समाचार। मुझे और मेरे सहयोगी अरुण कुमार इजाजत, नमस्कार।